Assalamu alaikum dear viewers, this is Amna Samila and welcome to my YouTube channel. Dear students, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, हम लोगों ने अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है, जो कि था द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। और आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके आंसर क्वेश्चंस करवाऊंगी और इसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें डिटेल से करेंगे। जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि अरब सरजमीन के ऊपर है। वट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज? अरब किस तरह की सरजमीन है? अरेबिया अरब इज है अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म्ड, बेमिसाल दिलकशी की सरजमीन एंड ब्यूटी और खूबसूरती की, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स अपने गुमनाम सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टेलों के, इन द डेजलिंग रेज आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में, ऑफ वेरी हॉट सन इंतहाई तेज सूरज में। अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है जिसमें इंतहाई तेज सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टेलों के गुमनाम रास्तों के सहरा हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है बहुत ज्यादा पेपर में आता है, आपने इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? कुरान पाक को अरबी जबान में क्यों भेजा गया? सिंस चूंकि इट वॉज अ लैंग्वेज, ये जबान थी, ऑफ एलोकेंस फसाहत और बलागत की, यानी कि खूबसूरती की। इसकी डिटेल हम अपनी ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं। अल्लाह अलमाइटी सेंट इट इन अरेबिक, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे अरबी जबान में भेजा। यहाँ पे इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान एक कॉमा है, ठीक है। इस कॉमे को आपने जरूर लगाना है। अगर आप इस कॉमे को स्किप करेंगे तो इसके आप ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप कॉमे को छोड़ते हैं, नहीं लगाते, तो इसकी जगह पे आपको सो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सो या कोमा, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों इस पूरे टेंस को जोड़ने के लिए बना ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर विच एबिलिटी, किस खूबी के लिए, वर द अरब्स फेमस, अरब जो है वो मशहूर थे। द अरब्स वर फेमस, अरब मशहूर थे, फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी, अपने गैर मामूली हाफजे की वजह से, एंड एबिलिटी ऑफ एलोकेंस, और अपनी फसाहत और बलागत की वजह से, ठीक है। एक तो उनके हाफजा बहुत अच्छा था, दूसरा उनका लब्बो लहजा, उनकी जबान बहुत अच्छी थी। इन दो खूबियों की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। एंड दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन, क्या हालत थी, ऑफ मैन काइंड इंसानियत की, बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की क्या हालत थी। मैन काइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, तबाही के किनारे पर, इंसानी तबाही के किनारे पर खड़ी थी। द सिविलाइजेशन, तहजीब, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुकी थी। इट हैड फॉलन विक्टिम, और शिकार हो चुकी थी, टू रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद की, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों की, क्रुएलिटी, जुल्म की, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों ठहरा करते थे या क्यों क़याम करते थे? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुका करते थे या ठहरा करते थे या क़याम करते थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, फॉर मेडिटेशन, मराकबे के लिए, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और गुजारने के लिए दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मराकबे के लिए और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारने के लिए क़याम फरमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, एंड इट इज एन अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से डिटेल में याद करना है और लिख के इसके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, पहली वही क्या थी? आंसर है जी, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड, पढ़ो अपने रब के नाम पे, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया,
क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट, लोथड़े से, ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के। रीड, पढ़ो, एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, तुम्हारा रब बहुत करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज ऑफ, इस्तेमाल या जरिए, द पेन, कलम के, जिसने कलम के जरिए सिखाया। टॉट मैन, इंसान को वो सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल्स अंकल? कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के चचा जान को क्यों धमकाया? सिंस, चूंकि, द बिलीव ऑफ वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, चूंकि अल्लाह ताला की वहदानियत का अकीदा, वॉज थ्रेटनिंग, खतरा पैदा कर रहा था, द डोमिनेंस, गलबे को, ऑफ द पैगन अरब्स, कफारे अरब के, इन द सोसाइटी, मुआशरे में। चूंकि तौहीद यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का अकीदा मुआशरे में कुफारे मक्का की गलबे को या उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था। दे थ्रेटन, तो उन्होंने धमकाया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को। अगेन यहाँ पे मैं आपको वही कहूंगी कि ये दो क्लॉजेस को आपने ज्वाइन करने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए कॉमा जरूर लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा गैप है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर ये कॉमा आप नहीं लगाएंगे तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन के मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो आप सो लगा सकते हैं, सो या कोमा, इन दोनों में से एक चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में? शी सेड, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हिज मॉरल्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक एंड करेक्टर्स और किरदार आर हैं, द एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, कुरान पाक का मुजस्मा। यानी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और इखलाक कुरान पाक की जिंदा मिसाल हैं। यानी कि जिस तरह से कुरान पाक में एक मुसलमान की जिंदगी के बारे में लिखा गया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज उस पर अमल किया है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीका याद करने का यही है कि हम इसको याद करके लिखें, और लिखने के बाद इसको चेक करें। चेक करने के बाद जो हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं उनको भी दोबारा रिपीट करें, ताकि हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। बिकॉज एक क्वेश्चन के सिर्फ दो नंबर होते हैं, और अगर एक मिस्टेक होती है तो एक नंबर डिडक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन में मार्क्स लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम इसके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करें। तो डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपने लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।